नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT रांची द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भाग के 9वां पाठ वृक्षो रक्षति रक्षितः का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आपको आज के अपने निर्धारित विषय वस्तु पर लेकर चलता हूँ। 9वां पाठ वृक्षो रक्षति रक्षितः। वृक्षाः अस्माकं जीवनं सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन हैं। एते भूमेः स्वयं उद्भवन्ति। ये भूमि पर अर्थात पृथ्वी पर स्वयं उत्पन्न होते हैं। वयमपि वृक्षान् आरोपयामः रक्षामः च। हम लोग भी वृक्षों को लगाते हैं और रक्षा करते हैं। पुनः यहाँ मैं इस पंक्ति को दोहराना चाहता हूँ बच्चों कि वृक्ष पृथ्वी पर स्वयं भी उत्पन्न होते हैं और हम लोग भी वृक्षों को लगाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। अस्यां धारायां वृक्षे एव अस्माकं जीवनं सुरक्षितम् अस्ति। इस पृथ्वी पर वृक्षों से ही हमारा जीवन सुरक्षित है। वृक्षं विना वयं स्वजीवनस्य कल्पनां कर्तुं न शक्नुमः। वृक्ष के बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतः वृक्ष संरक्षणम अवश्यमेव कर्तव्यम। इसलिए वृक्ष की रक्षा या वृक्ष का संरक्षण अवश्य करना चाहिए। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव सदैव अस्माकं उपकारं कुर्वन्ति। वृक्ष सत्पुरुषों की तरह या सज्जनों के जैसा हमेशा हमारा उपकार करते हैं, हमेशा हमारी भलाई करते हैं। देखिए श्लोक को। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। छायाम अन्यस्य, अन्य मतलब दूसरा। वृक्ष दूसरों को छाया प्रदान करते हैं, दूसरों को छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, जबकि वे खुद धूप में खड़े रहते हैं। आतप मतलब होता है धूप। इसको दूसरे ढंग से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वृक्ष स्वयं धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। फलान्यपि परार्थाय, फलानी प्लस अपि, परार्थाय, वृक्ष के फल जो होते हैं वह भी दूसरों के लिए होते हैं। इस प्रकार से वृक्ष सत्पुरुषों के जैसे हैं, सज्जनों के समान हैं। आगे बढ़ते हैं। वृक्षेभ्यः वयं फलं पत्रं छायां काष्ठं शुद्ध वायुं च विन्दामः। वृक्षों से हम लोग फल, पत्र, पत्ता, छाया, काष्ठम लकड़ी और शुद्ध वायु, शुद्ध हवा प्राप्त करते हैं। वृक्षाः अपि अस्माकम् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष भी हमारी तरह या हमारे जैसा ही भुक्त्वा पीत्वा, खाकर और पीकर जीते हैं। वृक्षाणां मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः
यच्छन्ति येन एते वृक्षाः फलन्ति। वृक्षों के जड़ भूमेः रसम, पृथ्वी के रस को ग्रहण कर अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, दूसरे अवयवों को देते हैं, प्रदान करते हैं, जिससे ये वृक्ष फलते हैं। फिर से एक बार इसको देखिए, वृक्ष का जो सबसे निचला हिस्सा है वो जड़ कहलाता है। तो जड़ पृथ्वी से रस को, पृथ्वी के रस को या पानी को खींचकर, ग्रहण कर अपने दूसरे अंगों को, दूसरे अवयवों को, अपने दूसरे हिस्सों को प्रदान करते हैं। जड़ ग्रहण करता है और बाकी हिस्सों को वृक्ष प्रदान करता है, जिससे ये वृक्ष फलते हैं, उनमें फल लगते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष भी मनुष्यों के समान सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य सुख का अनुभव करते हैं और दुख का अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार वृक्ष भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इसलिए ये वृक्ष प्राणियों की तरह जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मरते भी हैं। परंतु एते अचराः सन्ति, लेकिन ये अचर हैं। अचर मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, ये एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। अर्थात देखिए, उसी चीज को यहाँ स्पष्ट किया है। अर्थात एते खग मृग जलचर नराः इव न चरन्ति। अर्थात ये वृक्ष, पक्षी, मृग मतलब जानवर, जलचराः पानी में रहने वाले जीव जंतुओं और मनुष्यों के समान ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। वृक्षेषु विविधाः जीवाः वसन्ति। वृक्षों में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। देखिए, इस श्लोक के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है कि वृक्ष में कौन कौन अपना आश्रय बनाए हुए हैं, कौन कौन अपना घर बनाए हुए हैं, किनको किनको वृक्ष सहारा दिया है। मूलम भुजंगे, वृक्ष के जड़ में भुजंग अर्थात सांपों ने घर बना लिया है। शिखरम प्लवंगे, शिखर चोटियों पर बंदर, बंदर उस पर कूद रहे हैं। शाखा विहंगे, डालियों पर पक्षी, पक्षीगण हैं। और कुसुमानि भृंगे, और उसके फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। नास्त्येव ततचंदन पादपस्य यन्नाश्रितम सत्व भरे समन्तात। यहाँ चंदन के वृक्ष के बारे में कहा रहा है कि नास्ति एव ततचंदन पादपस्य, उस चंदन के पेड़ का, नास्ति एव नहीं है कोई ऐसा भाग जिस पर कि कोई न कोई अपना आश्रय नहीं लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, चंदन के पेड़ के जड़ में सांप विचरण कर रहे हैं, मड़रा रहे हैं। शिखरों पर, चोटियों पर बंदर उछल कूद कर रहे हैं। डालियों पर पक्षीगण हैं और फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। तो उस चंदन के पेड़ का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिस पर कि कोई अपना आश्रय नहीं लिया है। इसी श्लोक को देखिए, नीचे स्पष्ट भी कर रहा है। वृक्षानाम मूले सर्पाः, वृक्ष के जड़ में सांप। शिखरे वानराः, चोटियों पर बंदर। शाखासु खगा, डालियों पर पक्षी। पत्रेषु कीटाः, पत्तों पर कीड़े। पुष्पेषु च भ्रमराः वसन्ति, और फूलों पर भंवरे रहते हैं। वृक्षाः पत्रेः पुष्पेः फलेः छायाभिः वलकलेः काष्ठेः च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष पत्तों से, फूलों से, फलों से और छाया के द्वारा तथा अपनी छाल से, वलकल मतलब होता है छाल, वृक्ष की छाल,
और लकड़ियों से हमेशा प्राणियों का उपकार करते हैं। फिर से एक बार बता दें इस लाइन को, देखिए, वृक्ष पत्तों से, फूलों से, फलों से छाया प्रदान कर अपनी छाल से, क्योंकि वृक्ष की छाल भी कई दवाई के काम में आता है और भी कई प्रकार का उसका उपयोग होता है, लकड़ी के द्वारा हमेशा प्राणियों का उपकार करते हैं, भलाई करते हैं। अस्माकम झारखंड प्रदेश, हमारा झारखंड प्रदेश वृक्षे अति समृद्ध प्रदेश अस्ति, वृक्षों से अति समृद्ध प्रदेश है। अत्र अनेकानाम प्रकारकानाम वृक्षाः उद्भवन्ति, यहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष उत्पन्न होते हैं। यथा जैसे आम्र, आम, निम्ब, नीम, साल, साल आप समझते होंगे, साल का वृक्ष, पनस, कटहल को कहते हैं, ताल, ताल जिसको कि ताल भी बोलते हैं या ताड़ बोलते हैं, लंबा लंबा पेड़ होता है ताड़ का, बिल्व, बेल आदयः वृक्षाः सन्ति, ये सभी वृक्ष हैं। अन्ये च, और कुंद, कदम्ब, पाटल, मंदार, पारिजात आदयः, कुंद, कदम्ब वृक्ष का नाम है, पाटल, पाटल मतलब गुलाब, मंदार ये भी नाम है, और पारिजात ये सब क्या हैं? पुष्प वृक्षा, फूल के वृक्ष हैं, माने ये सभी फूल वाले हैं। वृक्षे सुसज्जितस्य अस्य प्रदेशस्य शोभाम जनानाम हृदयम आकृष्टम करोति, वृक्षों से सुसज्जित इस प्रदेश का, वृक्षों से सुसज्जित यह जो प्रदेश है, इस प्रदेश की शोभा जनानाम हृदयम आकृष्टम करोति, लोगों के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट करता है, खींचता है। अत्रत्याः जलवायु शुद्धम अस्ति, यहाँ की जलवायु शुद्ध है। अतः जना अत्र आगत्य उत्तम स्वास्थ्यम प्राप्नुवन्ति, इसलिए लोग यहाँ आकर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, अच्छी सेहत प्राप्त करते हैं। अतः वयम संकल्पम कुर्मः, इसलिए हम लोग संकल्प करते हैं यत् कि रक्षणीयाः एते उपकारकाः वृक्षाः, इन उपकारी वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। ये उपकारी वृक्ष रक्षा करने योग्य हैं, क्योंकि पाठ में बताया गया कि वृक्ष किस किस तरह से क्या क्या प्रदान हमें करते हैं, किस तरह हमारा उपकार करते हैं, तो ऐसे उपकारी वृक्षों की रक्षा हमें करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा पाठ था बच्चों। अभ्यास पर आते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ दिया है, इसे आप अच्छी तरह से देख लेंगे, 2-4 बार यदि आप इसे पढ़ लेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्नोत्तर में। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है आम अथवा नो, हाँ या ना। वृक्षा अस्माकम जीवनम संति, वृक्ष हमारे जीवन है, आम होगा। वृक्षा परोपकारम कुर्वन्ति, वृक्ष परोपकार करते हैं, इसमें भी आम होगा। वृक्षा अचराः सन्ति, इसमें भी आम होगा, क्योंकि वृक्ष एक जगह स्थिर रहते हैं। पाटलः फल वृक्षः अस्ति, पाटल मतलब गुलाब होता है, तो गुलाब में तो फल लगता नहीं है, इसलिए ये गलत है, तो यहाँ हो जाएगा नो। और वृक्षेषु प्राणाः न भवन्ति, वृक्षों में प्राण नहीं होते हैं, ये गलत उक्ति कही गई है, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा नो। अब है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। के सत्पुरुषाः इव आचरन्ति, कौन सज्जनों के समान आचरण करते हैं, इसमें लिखिएगा वृक्षाः। के अचराः सन्ति, इसमें भी लिखिएगा वृक्षाः। वृक्षाः केषाम् उपकारम कुर्वन्ति, वृक्ष किसका उपकार करते हैं, इसमें लिखिएगा प्राणिनाम, प्राणियों का। सर्पाः कुत्र वसन्ति, सर्प कहाँ रहते हैं, लिखिएगा मूले, जड़ में। या फिर वृक्षा नाम मूले भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें 2 पद हो जाता है, तो मूले भी लिखिएगा तो चलेगा, मूले अथवा वृक्षा नाम मूले। पुष्पेषु के वसन्ति, फूलों पर कौन रहते हैं, तो इसमें लिखिएगा आप भ्रमराः, भंवरे।
अगले प्रश्न का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। वृक्षाः कथम फलन्ति, इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पाठ में ये पंक्ति दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। आप लिखिएगा, वृक्षानाम मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति येन एते वृक्षाः फलन्ति। दूसरे प्रश्न में वृक्षाः के प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, वृक्ष किन चीज़ों से प्राणियों का उपकार करते हैं। लिखिएगा, वृक्षाः पत्रेः पुष्पेः फलेः छायाभिः वल्कलेः काष्ठेः च प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। मैं जो बोल रहा हूँ यह पाठ में है, पंक्ति अभी पढ़ाया हूँ, आप देख लेंगे। पुष्प वृक्षाः के सन्ति, फूल के वृक्ष कौन कौन हैं। लिखिएगा, कुंद कदम्ब पाटल मंदार पारिजात आदयः पुष्प वृक्षाः सन्ति। उसके बाद है फल वृक्षाः के सन्ति, इसमें लिखिएगा, आम्र निम्ब पनस ताल बिल्वादयः फल वृक्षाः सन्ति। वृक्षेभ्यः वयम किम विन्दामः, वृक्षों से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। तो लिखिएगा, वृक्षेभ्यः वयम फलम पत्रम छायाम काष्ठम शुद्धम वायुम च विन्दामः। वृक्ष से हम लोग फल पत्र छाया लकड़ी और शुद्ध वायु प्राप्त करते हैं। इसके बाद है प्रश्न निर्माण। तो बच्चों, प्रश्न निर्माण में यदि आपको कोई संदेह हो तो मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग पर मैं प्रश्न निर्माण पर एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं काफ़ी पहले, आप उसको अवश्य देखें। उसमें बहुत विस्तार से समझाया हूं। यहाँ जो आपके प्रश्न हैं मैं सिर्फ उनका उत्तर बता देता हूँ। देखिए, वृक्षाः, तो वृक्षाः के जगह पर के कर दीजिएगा, उसके बाद पूरा वाक्य उतार दीजिएगा, के अस्माकम जीवनम सन्ति, और बाद में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा में है वृक्षानाम, यहाँ हो जाएगा केशाम। तीसरे में है फलेः, इसमें कीजिएगा के, और फिर पूरे वाक्य को उतार दीजिएगा, वृक्षाः केः प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। घ नंबर में हो जाएगा, वयम वृक्षान है तो हो जाएगा कान, और अंतिम में हो जाएगा वृक्षेषु के स्थान पर केशु। उसके बाद विलोम पद को मिलाना है, ऑपोजिट को, तो जीवनम, जीवनम का हो जाएगा मरणम, मूले, मूले का हो जाएगा शिखरे, अचराह का हो जाएगा चराह, छायाम का हो जाएगा आतपम, और जायन्ते का हो जाएगा म्रियन्ते। सातवें प्रश्न में जो शब्द दिया है उससे चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला में हो जाएगा वृक्षानाम संरक्षणम अवश्यमेव कर्तव्यम। ख नंबर में होगा वृक्षानाम पत्रेषु कीटाः वसन्ति। गौ में होगा वृक्षाः अचराः कथ्यन्ते। घ में होगा वृक्षाः वायुम शुद्धम कुर्वन्ति, वृक्ष हवा को शुद्ध करते हैं। और अंत में हो जाएगा अस्माकम झारखंड प्रदेशः वृक्षेः अति समृद्ध अस्ति। आठवें प्रश्न पर आते हैं। इसमें विभक्ति और वचन लिखना है। तो धरायाम, सप्तमी एक वचन। उसके बाद है छायाम, द्वितीया एक वचन। परार्थाय, चतुर्थी एक वचन। उसके बाद है प्राणिनः, प्रथमा बहुवचन। भुजंगेः, तृतीया बहुवचन। और अंत में है शाखासु, सप्तमी बहुवचन। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं अपने साथियों के बीच में शेयर कर मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे मैं आपके लिए और भी बेहतर और आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप शीघ्र सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें,
ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मेरी ओर से, मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग की ओर से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।